नमस्कार दर्शकों, मैं एच.वी. शास्त्री एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेरा भारत। बिहार की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, जहां एक और बीजेपी मिशन 2025 की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने इसी बीच एक ऐसा दांव खेला है जिससे पूरा समीकरण ही उलटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चुनावी गलियारे में हलचल उठी है, वो सिर्फ टिकटों का या गठबंधनों का नहीं, राजनीतिक भूगोल और सत्ता संतुलन की कहानी है। आज हम बात करेंगे कि क्या महागठबंधन ने नीतीश कुमार को कोई ऑफर दिया है, क्या कांग्रेस ने नीतीश का स्वागत किया है, जिसके कारण बीजेपी को एक जबरदस्त झटका लगा है। नीतीश कुमार को लेकर अब सियासी हलचल तेज है, वो किसी चुनावी रणनीति से कम नहीं है। महागठबंधन ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया है, वापस आइए, कांग्रेस और राजद आपका स्वागत करने को तैयार है। पूरा विश्लेषण स्रोत आधारित है ताकि आप समझ सकें कि बिहार का अगला निर्णय किसके हाथ पक्ष में होने वाला है। सबसे पहले तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। इस बार चुनाव का परिदृश्य पहले से कहीं अधिक जटिल होने वाला है। एनडीए और महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस प्लस लेफ्ट और कुछ नए खिलाड़ियों जैसे जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी, सभी संबद्ध तत्वों के बीच में स्पर्धा तीव्र हो चुकी है। महागठबंधन में सीट वितरण और रणनीति पर कुछ इन्फ्लेक्शन और तनाव दिखाई दिया है। आरजेडी ने कई सीटों पर अपनी निर्णायक दावेदारी पेश कर की है। कांग्रेस को कुछ स्थानों पर सड़क पर उतरना पड़ा और कुछ सीटें आपस में प्रत्याशियों के बीच में टकरा रही हैं। लाइव रिपोर्टों के अनुसार सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की सूची को लेकर गठबंधन के भीतर तनातनी की स्पष्ट झलक मिल रही है। वहीं सार्वजनिक विचार और कई सर्वेक्षणों में एनडीए को बढ़त दी जा रही है, लेकिन अंतर दोनों घटकों में बहुत छोटा है, संक्षिप्त है और मतदान रुझान गतिशील हो रहे हैं। एक हालिया ओपिनियन पोल एनडीए के पक्ष में उभरता है, पर परिणाम कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ ले जाते हैं चुनाव के विषय में। पिछले कुछ हफ्तों में मीडिया रिपोर्ट्स और लाइव अपडेट्स में कुछ प्रमुख घटनाक्रम विशेष रूप से उभरे हैं। महागठबंधन ने सार्वजनिक बैठकों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एकजुटता का संदेश दिया। आरजेडी नेतृत्व ने गठबंधन में किसी भी प्रकार के आपसी विवाद को नकार दिया है और एक पक्षीय ताकत बनने की कवायद की है। दूसरी तरफ सीट बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन को लेकर महागठबंधन में छोटी बड़ी राड़ या झगड़े की रिपोर्ट आई है। कुछ सीटों पर आरजेडी का आमना सामना भी देखा गया है कांग्रेस के सामने। सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि मीडिया में ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि नए खिलाड़ी और वोट रोल तथा चुनाव प्रस्तुतिकरण से जुड़े सवाल इस बार भी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी कि गहन निरीक्षण और निगरानी के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए हैं। इन सब के बीच राजनीतिक टिप्पणीकार यह कह रहे हैं कि महागठबंधन ने कुछ संगठित ऑफर रेखांकित किए हैं और कांग्रेस आरजेडी ने कुछ सीटों पर सहयोग भी दिखाया है, जिससे बीजेपी की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहां ध्यान दें कि स्थानीय प्रेस, लाइव ब्लॉग्स और बयान लगातार अपडेट होते जा रहे हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है। महागठबंधन ने नीतीश को क्या ऑफर दिया है?
यहाँ बहुत सीधे साधे तरीके से कहना जरूरी है कि अभी तक किसी आधिकारिक और प्रमाणिक रिपोर्ट में यह नहीं आया है कि महागठबंधन ने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को कोई ऑफर औपचारिक रूप से दिया हो या उन्होंने स्वीकार किया हो। लेकिन राजनीति में चुनाव इतने गोपनीय होते हैं कि हर चीज़ पर्दे पर सामने नहीं आती, बहुत कुछ नेपथ्य में घटित होता है। चुनाव के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में ज़मीनी कयास और राजनीतिक कवायद होते रहते हैं। कुछ चैनलों और सोशल पोस्ट ने अटकलें लगाई हैं कि महागठबंधन ने नीतीश को साथ लेने की कोशिश की है या किसी प्रकार का कोई रीअलाइनमेंट होना संभव है आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच में। लेकिन सत्यापित अखबार रिपोर्ट्स और नेतागण के आधिकारिक बयानों में कोई निर्णायक पुष्टि इस संबंध में ऑफर की स्वीकृति के बारे में अभी दर्ज नहीं हुई है। लेकिन होता यह है कि राजनीति में बहुत चीज़ें नेपथ्य के पीछे घटित होती हैं जो पब्लिक के सामने नहीं आ पाती हैं। मतलब सुर्खियों की सी बातें चल रही हैं, लेकिन खबरों के मापदंड में पुष्टि अभी अनुपस्थित है। इसीलिए हम ऑफर शब्द का प्रयोग केवल अफवाह कयास के संदर्भ में ही कर सकते हैं और उसे तथ्य मानना संवेदनशील होगा। यहाँ रॉयटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे जैसी प्रतिष्ठित रिपोर्टर ने भी संदर्भित जानकारी दी है। कांग्रेस का रोल इस बार दिलचस्प लग रहा है। कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ तालमेल तो दिखाया है, तो कुछ सीटों पर उसने कड़ा रुख भी अपनाया है। लाइव कवरेज बताते हैं कि कुछ स्थानीय स्तर पर कांग्रेस ने स्वागत या गठबंधन सहयोग के संकेत दिए हैं, पर यह स्वागत समग्र सैद्धांतिक या लोकल चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, न कि किसी बड़े राष्ट्रीय रणनीतिक फेरबदल का संकेत। राजनीतिक विश्लेषण कहता है कि अगर कांग्रेस ने खुले तौर पर जेडीयू नीतीश के साथ कोई गठबंधन या स्वीकारोक्ति की मुद्रा दिखाई तो यह बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से झटका हो सकता है, पर वर्तमान रिपोर्ट में ऐसा कोई क्लियर, स्पष्ट या पुष्ट प्रमाण अभी नहीं मिला है। इसलिए हम इसे कंडीशनल स्वागत या प्रशंसात्मक सहयोग के रूप में समझ सकते हैं, न कि निर्णायक गठबंधन के रूप में। मीडिया और राजनीतिक पंडितों की भाषा में बीजेपी को बड़ा झटका लगना कहना संभव है, क्योंकि अगर महागठबंधन ने जेडीयू के साथ किसी तरह की समझौता या परिस्थिति बना ली तो एनडीए की योजनाएं प्रभावित अवश्य होंगी। मगर उपलब्ध सर्वे रिपोर्ट और पोल बताती हैं कि एनडीए अभी भी मजबूत स्थिति में है और कई सर्वे इसे बढ़त देते हैं। इसलिए बड़ा झटका शब्द भावनात्मक हो सकता है और रियल टाइम परिणाम उसकी पुष्टि करेंगे या खंडन, ये 14 तारीख को ही पता चलेगा। असल में खतरा बीजेपी के लिए अधिक वास्तविक है, वह है स्थानीय वोट रोल विवाद, वोटरों का असंतोष, बेरोजगारी और कृषि से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे और किसी गठनीय फेरबदल की संभावना। ये तीनों मिलकर के बीजेपी की रणनीति पर विशेष प्रकार से दबाव बना सकते हैं। रॉयटर्स ने भी नोट किया है कि बेरोजगारी और वोटर डिसएंटिमेंट एनडीए के खिलाफ एक मजबूत बुनियाद तैयार कर सकता है। स्टेटस को बना रहता है, एनडीए बढ़त बनाए रखे। यदि एनडीए अपनी बढ़त में स्टेटस को यानी यथा स्थिति बनाए रखता है तो उसको कामयाबी मिल सकती है। कई पोल और एनालिटिक्स एनडीए को विजय की ओर संकेत दे रहे हैं। यदि महागठबंधन पूरा प्रयास सफल कर पाता है या सफल नहीं हो तो वोट बंटवारे के चलते एनडीए को बहुमत मिल जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका नहीं होगा, पर जेडीयू का सीट टिकाऊपन कम हो सकता है। महागठबंधन जेडीयू कांग्रेस की कोई नई समझ बन सकती है। आंशिक झटका बीजेपी को अवश्य ही लगेगा। अगर महागठबंधन और जेडीयू के बीच किसी प्रकार का सहमति नुमा समझौता होता है या सीट समायोजन समझौता होता है और कांग्रेस ने खुले तौर पर साथ दिया तो एनडीए के लिए सीट गणना कठिन हो सकती है
और बीजेपी को रणनीतिक झटका लग सकता है। यह वही स्थिति है जिसको मीडिया बड़ा झटका कह रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नतीजों के साथ कारण ही हो सकती है। परिदृश्य तीसरा ये उभरता है कि मतगणना विवाद और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल। असमान विरोधी परिणाम। यदि वोट रोल और मतदान की निष्पक्षता को लेकर बड़े स्तर पर विवाद उठे तो परिणामों के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बहुत बड़े होने वाले हैं और जनादेश वर्सेस ज्ञानादेश वाली बहस और तेज हो जाएगी। रूटर्स और इंडिया टुडे दोनों ने मतदान रोल विसंगतियों की रिपोर्ट्स का जिक्र किया है, क्योंकि यह क्षेत्र या यह विषय अत्यंत ही संवेदनशील है। सोशल मीडिया पर कुछ कहानियाँ और वीडियो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। किसी बयान का छोटा सा क्लिप भरपूर वायरल हो जाता है और उसे बहुत बड़ी कहानी के रूप में पेश कर दिया जाता है। इसीलिए राजनीतिक कोणों का सही आकलन तभी हो सकता है जब खबरें पुष्ट स्रोतों से मिलें। लाइव ब्लॉग और प्रेस रिलीज अक्सर क्लियर बदलते रहते हैं, इसीलिए चैनल को भी सावधानी के साथ रिपोर्ट करना चाहिए। फैक्ट बेस्ड रहे। हमेशा जो चैनल हैं, ये यूट्यूब चैनल हैं, उनको फैक्ट बेस्ड रहना चाहिए। बिना किसी पुष्ट जानकारी के किसी भी विषय में नहीं बताना चाहिए। महागठबंधन नीतीश कांग्रेस संबंधों पर जो खबरें चल रही हैं वे फिलवक्त अटकलों और रणनीतिक संकेत हैं। निर्णायक पुष्टि नतीजों और आधिकारिक बयानों से ही मिल पाएगी। बीजेपी पर तुरंत बड़ा झटका होना जरूरी नहीं है। कई सर्वे अभी एनडीए को बढ़त दिखाते हैं, पर वोट वितरण और गठबंधन की चाल परिणाम बदल सकती है। जनादेश बनाम ज्ञानादेश बहस ध्यान देने योग्य चेतावनी। वोट रोल और मतदान की पारदर्शिता पर उठते सवाल लोकतंत्र के लिए चिंताजनक हैं। लोकतंत्र की साख तभी बनी रह सकती है जब मतदाता का विश्वास मजबूत हो। व्यूटर्स ने भी वोटर डिसएंटिमेंट की रिपोर्ट किया है बिहार के संदर्भ में। तो दोस्तों 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, तब हम फिर से बैठकर हर सीट का विश्लेषण करेंगे, किस जगह क्या हुआ और क्यों हुआ, आंकड़ों और विश्वसनीय रिपोर्ट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम नतीजों के बाद सीट बाय सीट विश्लेषण करें तो कमेंट में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोकतंत्र की असल कहानी की सच सरोवर लोगों तक पहुंचा सकें। बिहार 2025 विधानसभा चुनाव सिर्फ राज्य स्तरीय चुनाव नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति और दिशा, दलों के गठबंधनों और लोकतंत्र के भरोसे की परीक्षा है। परिणाम आने के बाद जो भी होगा उसे हम तथ्य आधारित तरीके से तोड़कर, जोड़कर, मोड़कर बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि जनता ने क्या कहा और सिस्टम ने कैसे पढ़ा। मैं एच.वी. शास्त्री एडवोकेट मेरा भारत चैनल से अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।